है। बिल्कुल ऐसे ही चोट प्रिया के दिल पर भी लगी थी, क्योंकि अब उंगली उसके चरित्र पर उठाई गई थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को यश के हवाले कर दिया। यश ने आज भी प्रिया को पूरी रात सोने नहीं दिया था, और जैसे ही प्रिया अपनी आंखें बंद करती तो यश उसके गालों को थपथपाना शुरू कर देता था और कहता था, प्रिया, तुम्हें सोने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है मेरी तरफ। देखो प्रिया, और मेरे जज्बातों को ठंडा करने में मेरा साथ दो। प्रिया को ऐसा लगता था जैसे कि उसका जीवन साथी बिल्कुल भी बेरहम है और उसे अपनी पत्नी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि अगर प्रिया थोड़ा सा भी विरोध करती तो यश का जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता, जिसे बर्दाश्त करना प्रिया के बस की बात नहीं थी, क्योंकि फिर जिद में आकर यश ना तो प्रिया को सोने देता था और ना ही खुद सोता था। यश के पापा का अपना कारोबार था, इसलिए यश ऑफिस देर से ही जाता था, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे। क्योंकि उनका अपना बिजनेस था तो यश को कोई पूछने वाला भी नहीं था, और वैसे भी यश को अपने काम की कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि काम तो ऑफिस के वर्कर्स ही संभाल लेते थे। इसीलिए वह देर रात तक प्रिया के साथ जागता रहता था, और फिर नतीजा यह हुआ कि 15 दिनों के अंदर अंदर ही प्रिया कमजोर पड़ने लगी थी और उसके चेहरे की रौनक अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे। लेकिन एक यश था जिसका जुनून कभी खत्म नहीं होता था। यश हर रोज रात को सोने से पहले दूध पीता था, और वो भी ड्राई फ्रूट्स वाला यश हर तरह से अपना ख्याल रखता था। जबकि वह प्रिया से कहता था कि उसे मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए प्रिया को हमेशा ऐसे ही फिट रहना होगा। प्रिया ने अब शिकायतें करना छोड़ दिया था और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। प्रिया को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा यश खुद बदल जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ प्रिया की सोच थी। हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी, जिसका प्रिया को शायद अंदाजा भी नहीं था। प्रिया की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन यश आज भी वैसे का वैसा ही था। उसमें तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। कभी कभी प्रिया जब यश से बहुत तंग आ जाती थी तो रोने लग जाती थी, लेकिन यश से कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1 महीने बाद प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, और जब प्रिया की सास उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने प्रिया को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई थी। लेकिन डॉक्टर ने साथ में यह भी कहा था कि शुरुआती कुछ महीनों में तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इन दिनों में तुम्हारा पति तुम्हारे बिल्कुल भी पास न आए। तब यश की मां कहने लगी, आप फिक्र न करें डॉक्टर साहिबा, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। डॉक्टर ने प्रिया की सास से कहा, देखिए आंटी जी, अगर इन दिनों में प्रिया का पति उसके करीब आया तो उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि प्रिया का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है। इसलिए प्रिया को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, और आपको भी इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो प्रिया को बिस्तर से उठने से भी मना किया था, लेकिन जब यश को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, प्रिया, अब ये कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने? और ये बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में? देखो प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ, और मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर तो प्रिया हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे होने की खुशी में यश खुद भी सावधानियां बरतेगा, और वैसे भी अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है। जब किसी आदमी को यह पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है तो उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन यश के विचार सुनने के बाद तो प्रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और क्या न करे। प्रिया ने कहा, यश, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? यश कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो वही बातें कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तब प्रिया ने कहा, लेकिन यश, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वह सारी सावधानियां बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई हैं। तब यश कहने लगा, अच्छा प्रिया, ये बताओ कि यह किसका बच्चा है? प्रिया ने कहा, जी आपका। ये सुनते ही यश ने कहा, अगर यह मेरा बच्चा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना, और मेरा फैसला यह है कि फिलहाल मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगा।
तब प्रिया ने कहा, यश, आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में जैसा आप चाहेंगे, क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। प्लीज यश, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बेऔलाद रह जाएंगे। प्रिया की बात सुनकर यश कहने लगा, देखो प्रिया, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां अच्छे से पता हैं। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना, तब भी तुम हर वक्त रोनी सी शक्ल बनाकर बैठ जाती हो। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई रहती है, और रात को तुम मुझे वैसा रिस्पांस तो कभी देती ही नहीं जैसा कि मैं चाहता हूं। तब प्रिया ने कहा, यश, तो अब मैं और क्या कर सकती हूं? आपके लिए हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने में मैं ठीक से सोई भी नहीं हूं, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पांस नहीं देती। यश कहने लगा, हाँ प्रिया, तुम मुझे वैसा रिस्पांस नहीं देती, इसीलिए तो आज तक तुम मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाई हो, और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, वैसा ही पागलपन जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूं। यश की बातें सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई, और वह तो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई और सोचने लगी कि आज वह अपनी सास को सब कुछ बता देगी, और यह भी कहेगी कि वह अपने बेटे को कुछ तो समझाए, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। एक तरफ तो उस लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था, और दूसरी तरफ यश की बातों ने उसकी जान निकाल ली थी। प्रिया तो यह सोचकर हैरान थी कि पता नहीं यश को उससे किस तरह का संतोष चाहिए था, क्योंकि प्रिया तो उसका पूरा साथ देती थी, जितना भी वह दे सकती थी। लेकिन हाँ, वह उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक नहीं करती थी, जैसा कि यश उसके साथ करता था। कभी कभी तो यश प्रिया के होठों को अपने होठों में जकड़कर इतनी जोर से काटता था कि प्रिया के होठों से खून निकल आता था। और फिर जब प्रिया यश को पीछे धकेलकर उससे पूछती कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो यश कहता था कि यही तो मजा है शादीशुदा जिंदगी का। लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। प्रिया, तुम सच में बहुत ही बोरिंग लड़की हो। यश, जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था, प्रिया उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें यश सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी करता था, और प्रिया यह सब कुछ नहीं कर पाती थी। प्रिया अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि वह मां बनना चाहती थी, लेकिन यश के रवैये ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। प्रिया एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी यश की मां उसके लिए ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, और प्रिया को इस तरह से परेशान देखकर कहने लगी, अरे प्रिया, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया बेटा, अगर सिर में दर्द है तो मुझे बताओ, मैं दबा देती हूँ, और अगर कुछ खाने में चाहिए तो भी बता दो, मैं बनाकर ले आती हूँ। प्रिया का परेशानी से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर यश की मां खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देखकर प्रिया कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन प्रिया के हाथ पैर अभी भी ठंडे थे, क्योंकि यश की बातों ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। प्रिया अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन यश की बातें सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। और फिर जैसे ही प्रिया ने अपनी सास को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसी वक्त यश कमरे में दाखिल हुआ, और यश को देखते ही प्रिया इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह डर के मारे उछलकर पीछे हट गई। प्रिया को इस तरह से उछलते देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे प्रिया, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा था? पता है ना तुम्हें कि इस हालत में ज्यादा डरना या घबराना ठीक नहीं होता। प्रिया अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी सास ने एक बार फिर से अपने बेटे को घूरते हुए कहा, यश, मुझे एक बात बता कि ऐसा भी क्या कहा है तूने मेरी बहू से कि वह तुझे देखकर इतनी डर रही है? क्या तुझे पता भी है कि वह तेरे बच्चे की मां बनने वाली है? यश की मां ने तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में यह बात कही थी, लेकिन यश के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ना तो उसके माथे की शिकन कम हुई थी, और ना ही उसके चेहरे पर
जरा सी भी मुस्कान आई थी। यश कहने लगा, अच्छा, तो अब मैं क्या करूं माँ? क्योंकि मुझे तो फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं है, और अभी तो मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी प्रिया मेरी पत्नी है, और वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन फिलहाल यह किसकी इजाजत से माँ बन रही है? क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता, न प्रिया को माँ बनने का और मेरे सिर पर बच्चों का बोझ डालने का कोई हक नहीं है। यश के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, और उन्होंने यश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी, यह कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें प्रिया और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यश, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वो लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिन्हें शादी के तुरंत बाद ही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें क्या पता कि हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी अपनी औलाद को पाने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। और एक तुम हो जिसकी झोली में भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी खुशी डाल दी है, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी खुशियों को ठोकर मारने पर तुले हुए हो। और फिर यश की माँ नर्म शब्दों में यश को समझाते हुए कहने लगी, देख यश बेटा, एक बार तेरा बच्चा आ जाएगा न तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी, और फिर बच्चे के आने से जो सुकून तेरी जिंदगी में आएगा ना, वह सुकून तुझे और किसी भी चीज से हासिल नहीं होगा। यश की माँ अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यश जिस सुकून की बात कर रहा है, वह सुकून उसे अपने बच्चे से नहीं बल्कि प्रिया से ही मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर यश की माँ उसके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अपनी माँ के जाते ही यश गुस्से से घूरकर प्रिया को देखने लगा और कहने लगा, प्रिया, यह सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश प्रिया, शाबाश! आखिरकार तुमने अपने जादू से मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना? सारा दिन मेरी माँ के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो, है ना? अरे, मुझ जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना, तो वह मेरे पैर धोकर पी लेती, और एक तुम हो कि मेरी माँ को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। इतना कहकर यश कमरे से बाहर चला गया, तो प्रिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, यश, मेरी बात सुनिए। मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है। प्लीज रुक जाइए यश, और प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। प्रिया ऐसी हालत में भी यश के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन यश तो उसकी एक भी बात सुने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर जब यश की माँ ने प्रिया को इतना तेज तेज चलते हुए देखा, तो उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे, प्रिया बेटा। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। प्रिया एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि रात को जब यश वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक करेगा। प्रिया की सास ने भी प्रिया के चेहरे पर उस डर को महसूस किया, और वो प्रिया का डर दूर करने के लिए कहने लगीं, प्रिया बेटा, तुम फिक्र मत करो। यश बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वो मेरा इकलौता बेटा भी है, इसलिए आज तक उसे हम सबसे सिर्फ प्यार ही मिला है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी ना, और तुम्हारी गोद में जब वो अपने बच्चे को देखेगा ना, तो फिर देखना वो कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़कता है। और फिर यश की माँ प्रिया को यश के बचपन की बातें बताने लगीं, जिसे सुनकर प्रिया कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब प्रिया मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में यश को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब प्रिया की तबीयत कुछ ठीक हुई, तो उसने अपने हाथों से यश के लिए खाना भी बनाया। रात को खाना खाने के लिए यश डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और प्रिया के साथ ही बैठा था, लेकिन वो ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। यश की माँ ने तो अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे थप्पड़ के लिए माफी भी मांग ली थी, और यश ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें यह जता दिया था कि उसने अपनी माँ को माफ कर दिया है। लेकिन यश प्रिया को तो ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद भी प्रिया अपने आप को खुश रख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद प्रिया ने अपने लिए और यश के लिए दूध गर्म किया
और वह गरम गरम दूध को ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ रही थी। और फिर जैसे ही प्रिया ने अपनी कोहनी के सहारे दरवाजे को धक्का दिया तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। प्रिया ने यश को आवाज लगाई और कहा, यश, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूं। पहले तो यश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर प्रिया के बार बार आवाज लगाने पर यश ने कहा, हाँ, तो मैं क्या करूं? मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर प्रिया ने दरवाजा खुलवाने के लिए मजाक करते हुए कहा, अरे मम्मी जी, देखिए ना, यश दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। यह सुनकर यश तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही यश ने देखा कि उसकी मां तो बाहर मौजूद नहीं थी, लेकिन यश को देखकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर यश गुस्से से लाल हो चुका था। प्रिया कमरे में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर अपने बेड तक पहुंच पाती, यश ने गुस्से से उसके बाजू को इतनी जोर से झिंझोड़ दिया कि उसका हाथ जलते हुए दूध पर गिर गया, जिस वजह से प्रिया दर्द से बिलबिला उठी। लेकिन इससे पहले कि प्रिया के मुंह से चीख निकल जाती, यश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। प्रिया दर्द और जलन से चीखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस हालत में भी यश ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरी पत्नी नहीं, बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन और एक मोटी ढोल औरत बनना चाहती हो तो अभी के अभी निकल जाओ यहां से, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से प्रिया के हाथ और पेट पर अभी भी जलन हो रही थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाई और रेलिंग से जा टकराई। प्रिया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। प्रिया की सास, जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की चीख सुनकर तुरंत ही जाग गईं। अपनी मां के डर से यश ने प्रिया को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया और उसे बाजुओं से घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक दिया। यश प्रिया के चेहरे को दबोचते हुए कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुमने मेरी मां के सामने एक भी शब्द बोला तो। इतनी भी नाजुक मत बनो प्रिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें, जो तुम इतनी मरी जा रही हो। यश ने अभी भी प्रिया के चेहरे को दबोच रखा था कि तभी उसकी मां कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ प्रिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया अपना पेट पकड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह यश को फिर से शिकायत का कोई मौका ना दे। यश ने अपनी मां से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है मां, आप भी बिना वजह उठकर आ गई हैं। प्रिया, बिल्कुल ठीक है मां, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था, ना तो मैंने उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्रिया की सास ने जब प्रिया को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सास के सीने से लगकर अभी के अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। प्रिया की सास उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, प्रिया बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो बेटा। मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी मां ही समझो, और अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास ही सो जाती हूं। प्रिया की सास बड़े प्यार से प्रिया के बालों को सहलाते हुए यह सब पूछ रही थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा यश प्रिया को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से प्रिया से कह रहा था, खबरदार प्रिया, अगर तुमने मां की कोई भी बात मानी। तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आप जाइए और जाकर सो जाइए। और आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही हैं, मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया। लेकिन अब यश मरहम पट्टी कर देंगे, न तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। प्रिया ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वह भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में यश से कहकर प्रिया के हाथ पर मरहम जरूर लगवाया था। जैसे ही प्रिया की सास कमरे से बाहर गई तो प्रिया अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यश, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। यश, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है?
आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूं ना। तो क्या आपको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहीं दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया, ये प्यार तो नहीं हो सकता है। ना आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनते ही यश गुस्से से अपने बालों को नचते हुए कहने लगा, अब बस भी करो प्रिया, इतनी रात गए, पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है? क्या जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत ही रोने धोने लग जाती हो? लाओ, अब यहां दिखाओ, मुझे अपना हाथ, कहीं तुम्हारा हाथ ज्यादा तो नहीं जल गया ना? ये कहते हुए यश प्रिया के करीब आकर बैठ गया, और अगले ही पल यश प्रिया के जले हुए पेट पर दवा लगाने लगा, जो हल्का सा लाल हो चुका था। प्रिया अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पेट के अंदर अभी भी कुछ कट रहा हो। प्रिया बार बार एक ही बात कह रही थी, यश, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन प्रिया के मुंह से बार बार ये सब सुनने के बाद यश ने दराज से एक पेन किलर निकाली और प्रिया के हाथों में थमा दी। प्रिया ने तो मना भी किया था, और कहने लगी, नहीं यश, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी पेन किलर नहीं खाई जाती, और मुझे तो डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने के लिए सख्ती से मना किया है। लेकिन यश ने जबरदस्ती प्रिया के मुंह में वो पेन किलर ठूंस दी थी, और ऊपर से पानी का पूरा गिलास उसके गले में उड़ेल दिया था। यश ने कहा, प्रिया, ये तुम्हारी डॉक्टर ना बेवजह ही ड्रामा करती रहती है। खुद एक साथ 101 दवाइयां दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम घर पर ही कोई पेन किलर भी खा लें तो दुनिया भर की बातें सुनाएगी। खैर, जो भी था, लेकिन पता नहीं यश ने प्रिया को ऐसी कौन सी पेन किलर दी थी जिसने कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखा दिया था, और कुछ देर बाद ही प्रिया का दर्द अब काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद यश भी प्रिया के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो प्रिया, आज तो तुमने मेरे प्यार पर सवाल उठा दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी। समझी ना माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि तुम कभी भी मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, प्रिया, कि यह मेरा प्यार ही तो है जो मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता, और पूरी रात जागकर मैं तुम पर अपने प्यार की बारिश करता रहता हूं। अब तुम ही बताओ प्रिया, अगर मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं होती और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से सारी रात जगाए रखता? अरे मैं तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पति तो अपनी पत्नी के पास जाते ही झिझक महसूस करते हैं, और अपनी पत्नी के शरीर से आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू उन्हें उनके पास भी नहीं जाने देती, और ऐसे ही पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं। प्रिया, मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है, और वह तुम्हारी खूबसूरती को वेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रात रात भर जागकर तुम्हारी खूबसूरती की सराहना करता है। ये सुनकर प्रिया का दिल सहम चुका था, और वो यश के इस बेदर्द जुनून को ही उसका प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी। जबकि बातों ही बातों में यश एक बार फिर से प्रिया के करीब आ चुका था। प्रिया ने भी एक आखिरी बार यश से विनती करते हुए कहा, यश, प्लीज ऐसा मत करो ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, और आपके ऐसा करने से मुझे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आज यश ने बहुत ही प्यार से प्रिया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, प्रिया, मेरी जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो ना, और अपनी सारी प्यास बुझा लेने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे, बस सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए मैं तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता हूं। प्रिया ने भी यश की जिद के आगे हार मान ली, और एक बार फिर से खुद को यश के हवाले कर दिया। और आज उसे जितनी भी तकलीफ हुई थी, उसने बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी प्रिया ने खुद को यश के हवाले कर दिया था, और अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन यश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद प्रिया को कमजोरी महसूस होने लगी, और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। बेहोश होने से पहले प्रिया ने यश से विनती करते हुए कहा, प्लीज यश, प्लीज अब बस भी कर दो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं,
और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन यश ने प्रिया के होठों को मसलते हुए कहा, नहीं ना प्रिया, बस कुछ देर। और यश, ये कहते हुए, एक बार फिर से प्रिया के वजूद में खो चुका था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रिया दुनिया से बेखबर होकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वह बस बेहोश होने ही वाली थी, जबकि यश लगातार प्रिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, नहीं प्रिया, नहीं, अपनी आंखें बंद